हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप सभी बहुत बढ़िया होंगे। आज हम एक अपना बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक कंसंट्रेशन टर्म स्टार्ट करने जा रहे हैं। कंसंट्रेशन टर्म हमारा बोथ जेई एंड बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जेई में हमारे पास केमिस्ट्री में 30 क्वेश्चंस आते हैं, उसमें हम मान के चलते हैं और 99.9% चांसेस होते हैं कि उसमें से एक ना एक सवाल कंसंट्रेशन टर्म्स से रिलेटेड ज़रूर होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। 3, 2, 1। तो सबसे पहले हमारे पास कंसंट्रेशन टर्म्स होते क्या है। एक सॉल्यूशन में किसी चीज़ को और स्पेसिफाई करें तो एक सॉल्यूट की क्या कंसंट्रेशन है उसी को फाइंड करने के लिए, कितने मात्रा में प्रेजेंट है उसको फाइंड करने के लिए हम कंसंट्रेशन टर्म्स का यूज़ करते हैं। तो सॉल्यूशन होना चाहिए हमारे पास। सॉल्यूशन कैसा होना चाहिए, तो एक होमोजीनियस मिक्सचर होना चाहिए जिसमें हमारे पास दो कंपोनेंट्स हों। मतलब हम दो कंपोनेंट्स ही मानते हैं जिसमें से एक को हम सॉल्यूट कहते हैं और एक को सॉल्वेंट कहते हैं। होमोजीनियस मिक्सचर जिनको नहीं पता, एक ऐसा मिक्सचर जिसमें पार्टिकल्स इक्वली सस्पेंडेड हो थ्रू आउट द मिक्सचर, उसको हम होमोजीनियस मिक्सचर कहेंगे। अब हम अब जैसे हमारे पास सॉल्यूशन के दो पार्ट हो गए, सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। तो हम ये कह सकते हैं कि मास ऑफ सॉल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट इक्वल टू द मास ऑफ सॉल्यूशन। इसी प्रकार हम ये भी कह सकते हैं कि जो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट होगा और जो वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट होगा उसको प्लस करके हमारे पास जो सॉल्यूशन का वॉल्यूम है वो आ जाएगा। ठीक है, अब कॉन्सेंट्रेशन पे आ जाते हैं। तो कॉन्सेंट्रेशन हम हमेशा सॉल्यूट के लिए डिफाइन करेंगे, ये ध्यान रखिएगा, हमेशा सॉल्यूट के लिए डिफाइन करेंगे। और कॉन्सेंट्रेशन एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी होती है, यानी कि अमाउंट पे डिपेंड नहीं करती, और ये एडिटिव इन नेचर नहीं होती, यानी हम इसको ऐड नहीं कर सकते। मान लो मेरे पास 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन है, उसमें मेरे पास किसी चीज़ की कॉन्सेंट्रेशन x दी हुई है, तो जो 2 लीटर सॉल्यूशन होगा उसमें उसकी कॉन्सेंट्रेशन 2x नहीं होगी। जो हमारे रूल्स होते हैं जैसे ऐड, मल्टीप्लाई, डिवाइड, माइनस, ये रूल्स फॉलो नहीं होते, इसी को हम कहते हैं कि ये एडिटिव इन नेचर नहीं होता। आगे हम देखें तो हमारे पास क्लासिफिकेशन ऑफ सॉल्यूशन आता है। तो जिस सॉल्यूशन में 2 कंपोनेंट्स प्रेजेंट होंगे, यानी एक सॉल्यूट होगा और एक सॉल्वेंट होगा, उसे हम बाइनरी सॉल्यूशन कहेंगे। जिसमें हमारे पास 3 कंपोनेंट होंगे। अच्छा, कंपोनेंट बढ़ेंगे तो सॉल्वेंट नहीं बढ़ेगा, नंबर ऑफ सॉल्यूट बढ़ेगा। तो हम कहेंगे कि हमारे पास 3 कंपोनेंट हैं, यानी हमारे पास 2 सॉल्यूट हो गए और एक सॉल्वेंट हो गया, तो इसको हम टर्नरी सॉल्यूशन कहेंगे। और ऐसे ही हमारे पास 4 कंपोनेंट हो गए, तो इसका मतलब 3 सॉल्यूट और एक सॉल्वेंट, तो ये क्वाटरनरी सॉल्यूशन होगा। अब सॉल्यूशन में जो हमारे पास सॉल्यूट होता है और सॉल्वेंट होता है, तो सॉल्यूट को हम कैपिटल B से रिप्रेजेंट कर देते हैं एंड सॉल्वेंट को A से रिप्रेजेंट कर देते हैं। अच्छा, अब हमें ये कैसे पता चलेगा कि इसमें सॉल्यूट कौन सा है, सॉल्वेंट कौन सा है। मैंने आपको कोई सा भी सॉल्यूशन दे दिया, बताओ सॉल्यूट क्या है, सॉल्वेंट क्या है, आप कैसे बताओगे। तो इसके लिए हमारे पास 2-3 कंडीशंस होती हैं, अब हम वो पढ़ने जाएंगे। पहली चीज़, अगर सॉल्यूट और सॉल्वेंट के फेजेस सेम हैं और सॉल्यूशन का भी वही फेज है। फेजेस मतलब अब क्या होता है, मान लो सॉल्यूट मैंने लिक्विड लिया, सॉल्वेंट भी लिक्विड है और जो सॉल्यूशन बना वो भी लिक्विड है, यानी इसी को हम फेज कहेंगे। तो तीनों के अगर फेजेस सेम है तब हम अमाउंट देखेंगे कि किसका अमाउंट ज़्यादा है। अमाउंट कैसा, अमाउंट बाय मोल्स, किसके मोल्स ज़्यादा हैं। जिसके मोल्स ज़्यादा होंगे उसको हम सॉल्वेंट कहेंगे, जिसके मोल्स कम होंगे उसको हम सॉल्यूट कहेंगे। एक चीज़ और ध्यान रखने की बात है, अगर नंबर ऑफ मोल सॉल्यूट और सॉल्वेंट के सेम आ जाते हैं तब हम मास देखेंगे इन ग्राम्स। जिसके मास इन ग्राम्स ज़्यादा होंगे उसको सॉल्वेंट कहेंगे, जिसके मास इन ग्राम्स कम होंगे उसको सॉल्यूट कहेंगे। अब हम एक एग्जांपल देख लेते हैं इसी का। मान लो हमारे पास H2O है, H2O एंड H2SO4 का सॉल्यूशन है, ठीक है, और H2O मेरे पास है, मान लो 18 ग्राम सवाल में दिया है एंड H2SO4 49 ग्राम्स दिया है। तो मैं ये कह सकता हूँ कि मेरे पास H2O का 1 मोल है और H2SO4 का 1/2 यानी 0.5 मोल है। तो इसमें क्या मैं इस डाटा से ये कह सकता हूँ कि जो हमारा H2O है वो सॉल्वेंट होगा और H2SO4 सॉल्यूट होगा, क्योंकि H2SO4 बाय मोल्स कम प्रेजेंट है। होप क्लियर है। अब सेकंड कंडीशन ये आ जाती है हमारे पास कि जब फेजेस डिफरेंट हो, मान लो हमारे पास जो सॉल्वेंट या सॉल्यूट या मान लो कोई भी हमारे पास A और B है,
वो हम एक लिक्विड है, एक सॉलिड है, और जो सॉल्यूशन बना रहा है वो लिक्विड है। तो जिसका जो फेज़ है वो सॉल्यूशन जो बन रहा है उसके फेज़ के साथ सिमिलर होगा, वो हमारा सॉल्वेंट होगा। मान लो मैंने ए को लिक्विड माना था, तो जो सॉल्यूशन बन रहा है वो भी लिक्विड है, यानी ए हमारा सॉल्वेंट है, और बी जो सॉलिड है जिसका फेज़ सॉल्यूशन के साथ सेम नहीं है उसको हम सॉल्यूट कहेंगे। ये कॉन्सेंट्रेशन टर्म से पहले हमने कुछ बेसिक्स देखे। अब कॉन्सेंट्रेशन टर्म पर अगर हम आएंगे तो हमारे पास ग्रुप ए ग्रुप बी करके दो डिफरेंट चीज़ें आ जाती हैं। ये कुछ मेरे डिवाइस में एक्चुअली प्रॉब्लम है, तो ये 5-6 मिनट से ज़्यादा बड़ी एक वीडियो मैं नहीं बना सकता। अगर आपका रिस्पॉन्स इस पर अच्छा रहता है तो आगे के ये जो कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स के पार्ट हैं ये हम अगले पार्ट में डिस्कस करेंगे। एंड अगर आपको अच्छा लगता है तो यार मतलब बता दिया करो कमेंट में कि मतलब हमें भी लगे कि हाँ किसी को समझ आ रहा है, वरना फिर एक मोटिवेशन रहती है ना कि हाँ अगर सामने वाला रिस्पॉन्स कर रहा है तो उस हिसाब से फिर हम वीडियो आगे पार्ट्स इसके कंटिन्यू करते हैं। थैंक यू फॉर दिस वीडियो, होप यू ऑल अंडरस्टैंड।